नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर एक नए विश्लेषण के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं और ये विश्लेषण ऐसा है जो कि ये बताता है कि अगर आप समाज में किसी से मित्रता करना तो भगवान श्री कृष्ण की तरह, कर्ण की तरह नहीं। अब आप सोचेंगे क्यों, तो इस चीज़ को फिर हम लोग एक्सप्लेन करके आगे के जो भी 2-4 मिनट अपने पास समय है उसमें हम लोग बात करेंगे। हमने कहा दोस्ती करना कृष्ण की तरह, कर्ण की तरह नहीं। अब इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। पहले रियल लाइफ से एग्जांपल समझते हैं, फिर यहाँ पे हम वापस आएंगे। अब जैसे दो दोस्त हैं, दोनों में बहुत ही गहरी यारी दोस्ती होती है और एक दूसरे के साथ जीने मरने की कसमें खाते हैं, बहुत चीज़ें होती हैं। उसमें एक दोस्त मान लीजिए कि गलत रास्ते पे चला जाता है। गलत रास्ता इन द सेंस ऐसा है कि जैसे वो कुछ प्लान कर रहा है कि किसी के साथ कुछ गलत करना है। तो दोस्ती का मतलब ये नहीं है कि वो अगला दोस्त है जो उसको बोल रहा है कि हाँ यार तू सही, एकदम बिल्कुल सही कह रहा है, एकदम बिल्कुल हम उससे बदला ले लेते हैं। नहीं, अगर आप सही में दोस्त हो ना, आप अपने दोस्त को सही रास्ता बताओ। उसे बोलो कि नहीं, ये गैर कानूनी काम सही नहीं है, उसके और भी तरीके हैं कानूनी तरीके से जिससे कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। उसको मारना पीटना या इस तरह की किसी भी एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व ना हो उसके साथ, सिर्फ इसलिए कि हमें अपने दोस्त का साथ देना है। अब उसमें होगा क्या, आप तो दोस्ती का साथ दोगे, आप भी जाओगे और वो केसेस उसके ऊपर होंगे, वो भी जाएगा। तो सही दोस्त वो है जो अपने दोस्त को कुमार्ग पे जाने से वापस ले आए, उसको सन्मार्ग पे ले जाए, उसको एक ऐसा प्रकाश वाला रास्ता दिखाए जो उसके लिए उपयुक्त हो। न कि वो अगर दोस्त अंधेरे में कह रहा है जाने को तो अंधेरे के रास्ते पे चले अपनी दोस्ती निभाने के लिए। अब इस एग्जाम्पल से शायद भगवान श्री कृष्ण और कर्ण का जो संदर्भ है वो आप लोगों को शायद समझ में आया होगा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, उनके मित्र भी थे अर्जुन के। सही मार्ग उन्होंने बताया कि क्या धर्म है, क्या अधर्म है, किस रास्ते पे चलना है, कैसे सद्गति मिलेगी, कैसे समाज का भला होगा। लेकिन दुर्योधन, कर्ण के पीछे क्या मजबूरियां थी उसके पीछे हम नहीं जा रहे। अगर वो मजबूरियां भी थी, अगर दोस्ती भी निभाना था, तो भी उसका यही धर्म था कि दुर्योधन की हाँ में हाँ न मिलाए, उसके लिए जो सही रास्ता है वो बताए। द्रौपदी का चीरहरण हुआ, वो समाज के लिए, एक नारी सम्मान के लिए गलत था, उसका विरोध होना चाहिए था और कर्ण के तरफ से ही होना चाहिए था। लेकिन नहीं, दुर्योधन के मित्रता के चक्कर में कर्ण की जैसी पर्सनालिटी ने भी उस गलत चीज का सपोर्ट किया और यही गलती होती है। अगर कर्ण ने सही सन्मार्ग दिखाया होता दुर्योधन को तो शायद शकुनी का प्रभाव उस स्तर पे नहीं पड़ता जितना कि कर्ण का पड़ता और दुर्योधन शायद वापस आ जाता। शायद, कह नहीं सकते, मतलब एक स्पेकुलेशन है कि शायद आ जाता, लेकिन एटलीस्ट कर्ण प्रयास तो करता। लेकिन नहीं, एक अंधी मित्रता निभाना जिसमें कि दोस्त गलत कह रहा है तो भी उसकी गलती को सपोर्ट करना, ये गलत है। और इतिहास इसलिए अपने आप को दोहराता है कि हम अनुभवों से लाभ नहीं उठाते। अगर इतिहास में ये घटना घट गई कि कर्ण की इस गलती का इतना असर समाज पे या खुद कर्ण की पर्सनालिटी पे, कर्ण के भविष्य पे पड़ा, तो इस चीज से सबको सीखने की जरूरत है कि मित्रता ठीक है, लेकिन मित्रता तभी है भगवान के दृष्टिकोण में, समाज के दृष्टिकोण में या किसी भी दृष्टिकोण में कि आप अपने मित्र को सन्मार्ग पे रखें। अगर आपके पास बुद्धि उस समय काम कर रही है तो आपकी या अगले बंदे की भी बुद्धि नहीं है, भ्रष्ट हो गई है, तो भाई फिर बात ही अलग है, फिर इस पर क्या ही बात करनी। लेकिन नोविंगली, जानते हुए चीजों को गलत करना, ये मित्रता नहीं है। क्योंकि शायद आपका एक प्रेरणा, आपका एक अवरोध आपको अपने मित्र को कुमार्ग पे जाने से रोक सकती है और उससे कई लोगों की जिंदगियां बच सकती हैं, आपकी, आपके मित्र की, और जिसपे आप प्रहार करने वाले थे। तो दोस्तों, यही चीज बस मुझे आज के इस वीडियो में बात करनी थी कि कैसे कृष्ण की मित्रता ही उपयुक्त है वनस्पति कर्ण के जैसे। बहुत लेखक राइटर कर्ण की मित्रता को भी बहुत उकेरते हैं,
लेकिन ये मेरा अपना पर्सनल परसेप्शन है कि मैं सहमत नहीं हूँ से, मैं कृष्ण की मित्रता से सहमत हूँ, और वही सन्मार्ग है, वही प्रकाश का रास्ता है। तो नमस्ते दोस्तों, अगली वीडियो में फिर हम आप लोगों के साथ कुछ नई बातों के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।